जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्राद्ध पक्ष से जुड़े हुए अपने वीडियोज की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए वे कार्य जो हमें श्राद्ध पक्ष में अवश्य करने चाहिए तथा वे कार्य जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए उनको क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि श्राद्ध पक्ष में करने योग्य कार्य और बिल्कुल भी नहीं करने योग्य कार्यों को आप भली प्रकार से जान सकें। तो सर्वप्रथम मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ उन कार्यों से जो कार्य हमें भूल कर भी श्राद्ध पक्ष में नहीं करने हैं। तो पहला कार्य जो आता है वह आता है नई वस्तुएं खरीदना। जमीन हो, भवन, आभूषण अथवा वस्त्र, किसी भी प्रकार की वस्तुएं इस समय पर खरीदना हमारे लिए शुभ नहीं रहता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह तेज होता है। यदि हम किसी भी प्रकार की वस्तु इस समय क्रय करते हैं तो वह हमारे लिए उन्नति कारक नहीं होती है। इस समय ग्रहों की दशाएं भी कुछ इस प्रकार की होती हैं। देवता भी इस समय शयन के लिए गए हुए माने जाते हैं। तो सकारात्मकता न होकर उन वस्तुओं पर नकारात्मकता का प्रवाह रहता है। वह चीज़ें हमें सफलता देने वाली नहीं रहती हैं। साथ ही हम जो भी वस्तु इस समय क्रय करते हैं वे हमारे जीवन में बाधा कारक बन जाती हैं। दूसरी चीज है बिना वजह यात्राएं करना। तीर्थ यात्रा के अलावा अथवा किसी आवश्यक कार्य के अलावा इस समय बिना वजह यात्राएं करना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय की गई यात्राएं शुभ नहीं होती हैं। वह आपके जीवन की उन्नति में बाधा पैदा करती हैं। तीसरा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए वह है घर में किसी भी राग रंग के कार्यक्रम जिनमें हंसी ठिठोली इत्यादि का कार्य होता है, उत्सव, कोई सगाई समारोह, शादी समारोह का आयोजन करना इन दिनों बिल्कुल भी शुभ नहीं रहता है। अगला आता है किसी भी नए कार्य को आरंभ करना। यदि आप आपने कोई जगह खरीदी है, आप किसी दुकान का, कारखाने का या किसी भी प्रकार का नया कार्य यदि आप आरंभ करना चाहते हैं तो इस समय उस कार्य को बिल्कुल भी आरंभ न करें, क्योंकि ऐसे समय पर किया गया कार्य हमें उन्नति न देकर अवनति की ओर ले जाता है। वृक्षों को काटना, इस समय हरे भरे वृक्षों को काटना हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहता है। तो इस समय पर वृक्ष बिल्कुल भी न काटें। महिलाएं, जो भी घर की प्रधान स्त्री है अथवा घर की स्त्रियां इस समय मेहंदी लगाना, महावर लगाना, नए वस्त्र व आभूषण धारण करना, उबटन लगाना और आज के युग के परिप्रेक्ष्य से देखें तो पार्लर जाकर अपने शरीर पर किसी भी क्रियाविधि का आयोजन करवाना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो राग रंग से जुड़ा हुआ होता है श्राद्ध पक्ष में वह कार्य नहीं किया जाता है। पुरुषों का, विशेषकर तर्पण करने वाले व्यक्तियों का बाल कटवाना, हजामत बनवाना। यदि तर्पण नहीं भी करते हैं, आपके बड़े लोग घर में तर्पण करते हैं तो भी जो अधीनस्थ जो लोग हैं वह न तो बाल कटवाएं न ही हजामत इत्यादि बनवाएं। यदि आपको आवश्यक है, आपकी नौकरी इस प्रकार की है कि आपको शेविंग करवाना जरूरी रहता है तो 3:30 बजे से 5 बजे के मध्य में ही आप इस कार्य को कर सकते हैं। घर की महिलाएं इस समय घी बिलोना, जिनके घर में जानवर रहते हैं वे इस चीज़ को जानते हैं कि इस समय घी नहीं बिलोया जाता है, लेकिन चूंकि आजकल दूध पे से मलाई निकालकर और घी बिलोने की जो परंपरा घरों में है तो इस समय घी बिलोना, सूर्योदय के पश्चात मिक्सी चलाना, आटा चक्की का चलाना या कोई भी आवाज़ करने वाली जो कार्य हैं उन कार्यों का घर में आप उपयोग इन दिनों न करें। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि क्योंकि पितृ इस समय हमारे घर में मौजूद रहते हैं और विभिन्न प्रकार की नरक की यातनाओं को न जाने किन किन योनियों से परेशान हुए वह हमारे घर में आते हैं और हमारे घर में इस प्रकार की कोई भी आवाज़ सुनकर वह विचलित हो जाते हैं। वह आवाज़ उन्हें पीड़ा पहुंचाती है और इस पीड़ा के कारण वह कभी कभी डरकर उस स्थान को छोड़ जाते हैं और हमारे परिवार के लिए शाप जैसा दे जाते हैं। तो इस वजह से इस श्राप से बचने के लिए आप घर में इस तरह का कोई भी कार्य न करें। श्राद्ध के दिन यदि आपके घर में आज श्राद्ध का आयोजन है तो घर की महिलाएं बाल अथवा कपड़े न धोएं। ऐसा माना जाता है कि पितृ न जाने किस रूप में और किस जीव जंतु के रूप में कहाँ मौजूद हों। घर की महिलाएं यदि बाल धोती हैं, अपने कपड़ों को धोती हैं, उन्हें निचोड़ कर सुखाती हैं तो वह जल कहीं ना कहीं पितरों के मुख में जाता है और महिला को शापित करता है। तो ऐसा कोई भी कार्य हम इन दिनों में न करें। कई बार घर के लोग दिवाली हिस्सा कोई को, गाय का हिस्सा गाय को और जिन भी जीवों का हिस्सा है वो उनके यथा स्थान आप पहुंचा दें। पितरों के निमित्त आपके घर पे जो भी
भोजन करने आ रहे हैं ब्राह्मण, उनको आप प्रसन्नता के साथ सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद झीने वस्त्र से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि वह पुरुष है, ब्राह्मण को यदि आपने बुलाया है, वह पुरुष रूप में आपके घर में आ रहे हैं, तो उनको सफ़ेद झीने वस्त्र आप दें। राह के लिए, जिस तरह हमारे पितृ हैं वे एक राहगीर के समान होते हैं, महायात्रा के वे यात्री होते हैं, तो उनके लिए आप झीने सफ़ेद वस्त्र जो कि सूर्य की धूप से उनकी सुरक्षा करें, छाता, आरामदायक जूते या चप्पल, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर, आसन इत्यादि आप उन्हें देकर प्रसन्न कर सकते हैं। दक्षिणा आपको इस करें। यदि चांदी का दान आप करते हैं तो आपके पितृ को शीतलता प्राप्त होती है और साथ ही आपको आशीर्वाद तथा वंश वृद्धि का भी स्थितियाँ बनती हैं। यदि भोजन करने आने वाले सुहागन स्त्री है तो उन्हें आप श्रृंगार का सामान जो कि लाल कलर का हो, यथासंभव लाल रंग उसमें हो, लाल नहीं तो पीला हो, काला या नीला छोड़कर हल्के रंग के वस्त्रों को आप भेंट करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ कारक होता है, घर की महिलाओं के लिए यह बहुत ही शुभ होता है। चांदी के बिछुए अथवा चांदी की पायल देने का आप यथासंभव प्रयास करें। यदि आपके घर में आने वाला विद्वान किसी बालक के रूप में यदि आ रहा है तो उसके लिए आप वस्त्र इत्यादि की भेंट दें, उनकी पसंदीदा मन मुताबिक चीज़ दें, उन्हें अत्यंत प्रसन्न करके आप अपने घर से भेजें। श्राद्ध का भोजन करने आने वाले व्यक्ति के लिए मुख शुद्धि हेतु पान देना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पान आप साष्मान करने के लिए द्वार दिया जलाया जाता है, उसको पहले के समय में द्वार दिया कहा जाता था। यम के लिए और यम मार्ग पर गए हुए हमारे पितरों के मार्ग को प्रकाशमान करने के लिए यह यम दिया जलाया जाता है। इसको जलाने से हमारे पितरों का मार्ग प्रकाशमान होता है और वे हमें हैं, तो उनके लिए एक साधारण सा उपाय है कि 2 पराठे आप अपने भोजन से पूर्व पवित्रता के साथ 2 पराठे बनाएं, उस पर थोड़ा सा दही और उड़द की दाल अथवा उड़द की दाल से बना हुआ कोई मिष्ठान अथवा बड़ा उस पर रखकर गाय को आप खिला सकते हैं इन 16 दिन। इसके पश्चात दक्षिणा जो आप भेंट करना चाहते हैं उसको किसी भी गौशाला, मंदिर अथवा विद्वान ब्राह्मण के लिए भेंट कर सकते हैं। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त गायों को चारा, पक्षियों को दाना डालकर भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। श्राद्ध के 16 दिनों पीपल पर जल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इस समय जो पितृदेव हैं वह किसी नदी किनारे के पीपल के पास ही अपना स्थान बनाते हैं, भोजन करने के लिए वे हमारे घर पर आते हैं। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाते हैं तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि पीपल के वृक्ष के पत्ते पत्ते पर देवताओं का निवास रहता है और उन पत्तों के कुछ अंशों में पितरों का निवास रहता है। तो पितृ जब हम जल चढ़ाने जाते हैं तो हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामनाओं को सुनते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। तो ये हैं वे सभी कार्य जो हमें श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में नहीं करने चाहिए तथा करने चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखें और एक एक वाक्य को ध्यान से सुनें और उन बातों का अनुकरण करें। यही है वे बातें जिन्हें पिछली पीढ़ी में या पिछले समय में हमारे पूर्वज मानते थे और उसकी बदौलत एक सुखी और शांत जिंदगी जिया करते थे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।